छूलो छूलो आसमान। वेलकम टू छूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है देसी नुस्खा। हमारे साथ हैं गफ़ार आगा जो कि एक हर्बलिस्ट हैं। अभी उनसे काफ़ी लोगों ने कॉल करके बात भी की और मेरा उम्मीद है कि जिन जिन को उन्होंने तरीके बताए हैं, जो जो चीज़ें बताई हैं, वो उसी को इस्तेमाल करें। और आगा साहब, कभी कभी ये भी होता है ना, लोग सुन लेते हैं लेकिन फिर किसी और से जाके पूछना, फिर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, उसमें नुकसान नहीं होता आगा साहब? देखिए बेटा, हम लोग, मैं कम से कम जब कोई नुस्खा टेलीविज़न में बताता हूँ तो मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है जो मेरी बात सुन करके उसने अमल कर लेना है। जी बिल्कुल। और उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है। तो नुस्खे को बहुत महदूद करके, बहुत कम अज्जा के साथ जो मैं बताता हूँ वो सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि वो ख़वातीन जो सुन करके लिख रही हैं, मैं कहता हूँ मैं दुनिया का शायद पहला खुशनसीब इंसान हूँगा, हकीम हूँगा कि जब मैं मरूँगा तो मेरी 5000 बयाज़ें लोगों के पास मौजूद होंगी। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे आगा साहब। लोग ये कहते हैं ना कि जी वो फलानी हकीम सारे उसके लेके मर गया, मैं वो कहता हूँ कि मैं वो वाहिद हकीम हूँगा जिसके 5000 लोग होंगे। बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है दांतों में कीड़ा लगने की, और जो कि बच्चों में बहुत होती है। अच्छा, अब मुझे बताएं, दांतों में कीड़ा लग गया, उसको कैसे आप हब से कर सकते हैं? मैंने जो आज आपको नुस्खा अर्ज किया ना, जिसमें हड्डियाँ, जिसमें लौंग और मीठा सोडा शामिल है, ये इनिशियल स्टेजेस में हर चीज़ दांतों की ठीक कर सकता है। कैल्शियम की कमी दूर कर सकता है, वहाँ पर जो इन्फेक्शन हो वो ठीक कर सकता है, एज द क्लीनिंग इस्तेमाल हो सकता है, एज द एंटी प्लाग इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, वो जो आप मिक्सचर बता रहे हैं उसको इस्तेमाल कैसे किया सिंपल जाए? उंगली से, उंगली से आप लगा लें, 5 मिनट तक वेट करें। बिल्कुल। और उसके बाद जो है, अच्छा ये जो उंगली से मलना है, हाँ। ये दरअसल उंगली का मसाज है। और ये जो दांतों पर हम उंगली फेरते हैं, ये दरअसल वो मसाज है जो आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज करता है और दांतों की जो जड़ें हैं उनको मजबूत करता है। सही। तो ये जो खामखा लोग एतराज करते हैं, शायद इन लोगों को अंदाजा भी नहीं है। मैंने जिस तरह से की कि देखिए मैंने इसमें सोडा डाला, मीठा सोडा। क्या मीठा सोडा डीप क्लींजर नहीं है? जो मैंने पहली बात आपसे अर्ज की थी कि ये तमाम चीजें करने के बाद कुल्ली करना, और कुल्ली का प्रोटोकॉल पानी की मूवमेंट है। हाँ। जब हम ये मूवमेंट करेंगे, पहले हमने एक एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर लिया, हमने एक क्लींजर इस्तेमाल कर लिया, हमने उंगली का मसाज कर लिया, और उस मसाज के बाद मैंने कुल्ली की जिसमें मैंने पानी की मूवमेंट को बेहतर किया। क्या मेरे दांत साफ नहीं होंगे? दूसरी बात, बच्चों की आप बात करिए, बच्चों में इसमें सिर्फ प्रॉब्लम 2 है। पहली बात तो ये कि हम जो बच्चों को खाने के लिए दे रहे हैं वो क्या क्या चीजें हैं? क्या वो आइसक्रीम है? ठीक है। क्या वो चॉकलेट्स हैं? क्या वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं? गम्स? वो सारी चीजें, कैंडीज हैं, बहुत सी चीजें जो बच्चे बाज ही नहीं आते हैं। अब आप ये बताइए कि वो तमाम चीजें खाने के बाद मैंने बच्चे को ये समझाया ही नहीं कि इसके बाद उसको दांतों को साफ करना है। इवन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ऐसा हूँ कि खाना खाने के बाद मैं तौलिए से हाथ पोंछता हूँ और उठ कर चला जाता हूँ ऑफिस। भाई मैं बच्चे को क्या सिखा रहा हूँ? जब तक कि मैं खुद उठ करके जाकर के अपने हाथ नहीं धोऊंगा, मैं अपनी कुल्ली करके अपने दांतों को साफ नहीं करूंगा, फॉलो करेगा, वो बच्चा फॉलो करेगा। मैं खुद कुछ सच्ची बात है, हम लोग भी नहीं ये सब करते। ठीक है ना। अब हमने तौलिया लिया, बहुत ज्यादा आजकल तो बहुत ज्यादा हाइजीनिक हो गए ना, हम हाइजीनिक के नाम पे बेवकूफ बन रहे हैं। वो तौलिया उठाया, यूं करके साफ किया, रखा, खुदाफिज, होटल से बाहर। अब तो ज्यादातर लोग, शुक्र है कि तौलिए से ज्यादा सैनिटाइजर्स रख लेते हैं, वो आपके ख्याल में ठीक है? बिल्कुल, हाथों की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह कि जो मुंह में इन्फेक्शन है वो कहाँ गया? वो कैसे जाएगा? और जो मैंने खाना खाया उसके जर्रात मेरे मुंह में मौजूद हैं। पागा साहब ये देख, हाँ लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमें कोई चीज यूज थोड़ी करनी है। अगर आप रेस्टोरेंट्स भी जा रहे हैं, आप जाके बाथरूम में भी कर सकते हैं। बाथरूम में जाकर कर सकते हैं, कुछ कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कुल्ली करनी है। आपको अपने मुंह को साफ रखना है। अगर आप ये साफ नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन की बुनियाद तो आपने खुद दी है, और एंड ऑफ द डे आपके दांत यकीनन खराब होंगे। और अगर हमारा जो दूसरा टॉपिक है डायबिटीज है, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स डायबिटिक पेशेंट है, सही, तो फिर तो उसकी तमाम तकलीफें 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी, दांत भी कमजोर होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत आम सी बात है, क्योंकि बात आपने बड़ी दोनों चीजें मिला करके आज बात की है, तो मैं एक मैसेज लोगों तक, दांत कोई भी शख्स निकाल रहा, हाँ, जब तक कि अपनी शुगर टेस्ट ना करे, चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट हो या ना हो, दोनों सूरतों में, जब तक कि अपनी ब्लड शुगर टेस्ट न करे, दांत ना निकलवाए। अच्छा, बस मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। देखिए बहुत मुमकिन है
बहुत मुमकिन है। आगा साहब आपने देखा है कि मैंने ये चीज़ नोट की कि डेंटिस्ट के पास आप चले जाओ, ज़रा सा भी आपको कुछ होता है, आपका ये होगा, आपकी रूट कनाल होगी, आपकी स्केलिंग होगी, आपकी सर्जरी होगी, टूथ सर्जरी होगी। ये क्यों? देखिए, यकीनन वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो उसको कैसे डील कर रहा है। ठीक। रूट कनाल का मतलब ये है कि हमारे दांत के अंदर जो नर्व आ रहा है उस नर्व को डैमेज कर देना और नर्व को फाड़ देना, तोड़ देना। ठीक। मेरा सवाल फिर वही है तमाम साइंसदानों से हाँ। कि जनाब आपने रूट कनाल कर दी, हाँ। आपने उस नर्व को काट दिया, क्या अल्लाह का निजाम उसको रीडेवलप नहीं करेगा? सही। एक मतलब सर्जरी के बाद वो रीडेवलप नहीं होगा, लिख के रख लीजिए, वो दोबारा डेवलप होगा। दुनिया की कोई भी साइंस लेकर आ जाइए, वो रीडेवलप होगा, और जब रीडेवलप होगा तो वो तमाम चीजें दोबारा मौजूद होंगी। और आपके कहने में कि अगर बच्चा छोटा है उसको आप शुरू से आदत डालेंगे उस पाउडर की जो आपने मिक्सचर बताया, तो कीड़ा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, 100% नहीं लगेगा। ये इसलिए कि तो उसमें बहुत लौंग मौजूद जबरदस्त बात बता है, रहे हैं उसमें आप। लौंग मौजूद है, और लौंग से बेहतर लाइए एंटीसेप्टिक दांतों के लिए। सही। अच्छा, उसके अलावा सबसे बड़ा मसला जो अभी तक हम में नहीं आई, वो चीज़ अक्ल दाढ़। देखिए नहीं तो शायद अक्ल दाढ़ कभी नहीं आने वाली। देखिए, अकल दाढ़ का अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात तो तय है, वो तो आपको हमने पता है, सब अंदर बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं। नहीं, मुझे पता है, मैं छोटी थी ना, तो आज तक मुझे वैसे कुछ अरसे तक यही लगता था अकल दाढ़ होती ये चीज़ है कि उसका कनेक्शन कुछ अकल से होता है। असल में बात ये कि जो हमारे दांत हैं आम तौर पर वो 28 होते हैं, अच्छा 32 नहीं होते। जी। जैसे हमने 32 ही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है ना, वो मुझे मुश्ताक यूसुफ कभी कभी याद आते हैं कि अगर बच्चे के दांत बज रहे हो तो कभी नहीं कहना चाहिए 32 ही बज रही है, कहना चाहिए 28 ही बज रही है। इसलिए कि 32 दांत होते ही नहीं। सही सही, 32 दांत नहीं होते। नहीं, तो ये वो- भी आज क्लियर हो गया कि 32 दांत नहीं होते। नहीं, 28 होते हैं। अब वो 4 जो दांत हैं वो अकल दाढ़ जिसको हम कहते हैं वो आखिरी दांत होते हैं, और आमतौर पर हमारे खाने के जो मैकेनिज्म है, चबाने का जो मैकेनिज्म है, उसमें उनका इस्तेमाल नहीं होता। सही। और आमतौर पर आज मैं जो रिसर्च देखता हूँ वो उसमें ये कि जितने भी आखिरी दांत होते हैं उनके हम एक्सरे करवाते हैं, वो हमेशा सीधे उल्टे निकल रहे होते हैं, और डॉक्टर हमेशा मशवरा देता है कि भाई अच्छा, इसको इंजेक्टिव आप कह रही हैं जो 4 दांत बिल्कुल एंड में होते हैं, ये खाने में नहीं यूज होते? खाने में बिल्कुल यूज नहीं होते। जब आप उस ट्राई कर। देखिए, दांतों की 3 किस्में हैं। जी। एक है, एक कॉल ले लूं आगे साहब जी, पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सुहेल बात कर रहे हैं। सुहेल बात कर रहा हूँ बिजली रमजान से। हाँ जी, क्या कहेंगे? आगा साहब से बात कर रही थी मुझे। जी हाँ, मैं हाजिर हूँ। आगा साहब, मैंने 8 साल पहले तकरीबन अपनी वालदा का रूट कनाल कराया था। जी जी। तो उसके कराने के कुछ अर्से बाद जो है ना, वालदा को मतलब है कि पेन शुरू हो गया था। जी जी। काफी डॉक्टर को दिखाते रहे, न्यूरो सर्जन वगैरह को, डेंटिस्ट को दिखाते रहे। फिर आखिर में चला जी इनको निमोनिया की बीमारी है, वो है इनको। 8 साल बाद पता चला ही आगे। ठीक। तो मैंने फिर इनका, उन्होंने कहा जी, न्यूरो सर्जन ने कहा जी इनका माइनर का ऑपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ठीक। तो उन्होंने कहा या तो इसका बड़ा ऑपरेशन करवा लें, या सुन करवा लें, हाँ। या इसका माइनस ऑपरेशन करवा लें। ठीक। हमने वो वालदा के लिए पहले मानी नहीं, 6 महीने बाद वो हमने इसका माइनस ऑपरेशन कराया। वो अब तकलीफ डबल हो गई वो उनको। अब जहाँ पर वो जगह पे दाढ़ भी नहीं है, मतलब जगह बिल्कुल स्मूथ जगह है वो। जी जी। और पेन लैरिका वो कैप्सूल खा रही हैं, इतनी इनको पेन है, इतनी पेन है कि वो उठ के मतलब बैठ के खाना भी नहीं खा सकती वो, लेटी रहती हैं, कभी इस करवट कभी इस करवट। और अब वो तकलीफ जो है ना पूरे मुंह में आस पास वो बढ़ती जा रही है तकलीफ की वजह से। चलने फिरने से, मतलब चलना फिरना दूर की बात है, वो बैठने से भी काफी रहे वो, इतनी शदीद तकलीफ है उनको। अब डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज ही नहीं है। तो इसके लिए हम बड़े परेशान हैं वालदा के रहते हैं, और बेइंतहा तकलीफ है, उनकी नमाज भी छूट गई है। मैं अभी अर्ज करता हूँ बेटे। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। थैंक अगर यू। वो आपको पर्सनल नंबर हो तो वो दे देता कि मैं रब्ता कर लूँ। जी बेहतर। बहुत शुक्रिया। बहुत जी शुक्रिया, हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, दांत जो है ना वो 3 किस्म के होते हैं। जी। एक दांत तो सामने वाले हैं, उनका शेप चेंज है, सही। वो इस तरह पकड़ के खींचने के लिए है। ठीक है। उसके बाद वाले दांत जो हैं वो कुचलने के लिए हैं। हाँ, अच्छा। उसके बाद वाले दांत जो है वो पीसने के लिए हैं, ठीक है। ग्राइंडर है वो। तो 3 दांत मुख्तलिफ किस्म के हैं, और इसी से मुताल्लिक वो अकल दाढ़ है ओह, अच्छा अच्छा। जिसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल कॉर्नर। तो आम तौर पर जिसको हम अकल दाढ़ कहते हैं, बुनियादी तौर पर वो उसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं अच्छा, है। कोई अकल नहीं आने वाली। नहीं, उससे कोई अकल नहीं आती, बल्कि वो निकलते निकलते बहुत सारी लड़कियां मेरे से कहती है अल्लाह करे अकल आए, अगर से अकल है तो भाई इससे अकल नहीं इससे चाहिए। ज्यादा अकल नहीं चाहिए। वाकई मैं भी अभी ये बोलने वाली थी कि इतनी पेनफुल होती है वो, जी हाँ। इतनी पेनफुल होती है कि बंदे को बैठे बिठाए खुद ही अकल आ जाती है।
वो कहते हैं ना कि खाली पेट और खाली जेब जो कुछ सिखाती है वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। खाली पेट और खाली जेब आपको ऐसे ऐसे 14 तबक आपके रोशन करवाती है ना, जो सबक वो देती है दुनिया में कोई और नहीं कोई दे नहीं सबक दे सकता। सही कह रहे हैं। सकता। अच्छा, ये हमारे जो कॉलर थे बेटे, उनके बारे में दो चीज़ अर्ज करूँ। देखो बेटे, जिस बात को मैं आज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि रूट कनाल करने के बाद भी नर्व रीडेवलप होता है और रिकनेक्ट होता है। अगर दुनिया की कोई साइंस ये कहती है कि रीडेवलप नहीं होता तो वो गलत कहती है। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, जो इब्तिदा में वालदा के साथ हुआ वो यही हुआ कि उन्होंने रूट कनाल की। रूट कनाल में एक छोटा सा नर्व था, उन्होंने वो उसको डैमेज कर दिया, उसको काट दिया और ये समझा कि हाँ जी अब तो ये गया। नो, उसके बाद ये हुआ कि वो दर्द जब दोबारा उसने रिकनेक्ट किया तो उसने दर्द को फिर शदीद कर दिया। जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी उस दांत की हिस्ट्री को देख करके वहीं अपनी राय को लोकेट कर लिया कि बस ये है, मुझे इसी को ठीक करना है। उन्होंने उसी को ठीक कर लिया। मे बी पॉसिबल उनको न्यूरोलजिया हो रहा हो, मे बी पॉसिबल उनको आसाबी दर्द हो रहा हो, और वो न्यूरोलजिया जो है वो किस नर्व से मुताल्लिक था ये डॉक्टर साहब को तशखीस करनी चाहिए थी। और अगर उन्हें सर्जरी ही करनी है तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पहले इन तमाम चीज़ों को लोकेट आउट करवा लीजिए और उसके बाद उस नर्व को हिट कीजिए जिसमें असल में उनके तमाम एरिया को मैनेज कर रहा है, पेन पैदा कर रहा है। अगर उस नर्व को अगर डॉक्टर साहब अगर सही तौर पे सर्जरी कर दें उसकी, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसमें फिर गलती हो गई तो फिर वो बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ। सुमेरा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम सलाम। जी, आप रहीम यार खान से बात करिए। जी जी, क्या हाल है? तबीयत सही है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा, मैं सरागा साहब से बात करनी है। हाँ जी, जी मैं हाजिर हूँ बेटे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे मैदे का प्रॉब्लम है काफ़ी। अच्छा बेटे। अच्छा, तो मैंने काफ़ी दवाई ली है डॉक्टरों से, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह से। तो मैं आपके क्लिनिक में चेक करवाना चाहती हूँ, तो आपका नंबर मुझे दे बेटे ये आप ऐसा करें कि फोन न रखें, आप होल्ड पे रहिए। कंट्रोल रूम वाले बता देंगे आप होल्ड पे रहिएगा, फोन मत रखिएगा, आपको कंट्रोल रूम वाले नंबर दे देंगे। तो सर मुझे मैदे का प्रॉब्लम है, इसलिए के लिए क्या करूँ? हाँ, आपको मैदे का प्रॉब्लम है, आगा साहब आपको डिटेल में बात करेंगे आपसे। आप कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिएगा। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असल में मैदे का प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा लफ्ज़ है। बहुत इसके बहुत सारे हिस्से हैं। ये भी मुमकिन है कि पेट जो है उसमें पूरी तरह एंजाइम पैदा नहीं हो रहे, तो खाना जो जा रहा है वो सही तौर पर हजम नहीं हो रहा। इसलिए कि न्यूट्रलाइजेशन एजेंट दुनिया में हर चीज़ को चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन एजेंट अगर नहीं होगा तो दुनिया में कोई भी कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं बनेगी। और मैं एक छोटी सी बात कहूँ, केमिकली अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कंप्लीटली ना हो, अगर मसलन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इन दोनों के मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन जो है वो एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन दो है, तो H2O पानी सही। लेकिन अगर H और O बराबर हैं, 1-1 है, तो क्या पानी बन जाएगा? सही, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो लिहाजा ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जब तक के अकॉर्डिंग टू योर नीड हम दवा सजेस्ट ना करें, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। हम इसीलिए मैंने आपसे की कि हम कोशिश करते हैं कि इस तरह एक छोटी सी एक टिप दे दें ताकि आपके जो बुनियादी मसाइल हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि जो मुआलिज आपको देख रहा है यकीनन उससे ज़्यादा बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। अच्छा आगा साहब, एक और चीज़, होम्योपैथिक क्या इसमें इफेक्टिव है? दांतों के हवाले से, दांतों के हवाले से मैंने 2-3 चीज़ों को देखा है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिस दवा के बारे में होम्योपैथी में लिखा है कि ये दवा दर्द दूर कर सकती है, उसका उर्दू नाम इस्पगोल मुसल्लम है। ये बड़ी अजीब सी बात है। और अगर फर्ज करें कि इन तमाम चीज़ों को होम्योपैथी में देखें तो होम्योपैथी में एक दवा है बहुत मशहूर, उस दवा का नाम है अल्फल्फा। और वो बेइंतहा अच्छी दवा है, टॉनिक है, और ऐसी है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल लेथार्जिक हो रहा है तो एनर्जी लेवल उसको फ़ौरन पैदा कर देती है। वो किस चीज़ से बनती है? लोगों को शायद हैरत होगी कि वो जो बकरियां घास खाते हैं जिसको लूसन कहते हैं, वो लूसन जो है वो अल्फल्फा है। सही। अच्छा आगा साहब, एक और चीज़ जो सारे घर का मसला होगा, सारी खवातीन जो इस वक्त देख रही हैं, जो नई नई माएँ हैं जिनके अभी अभी बच्चे पैदा हुए, बच्चों के जब दांत निकलने वाले होते हैं, जो उनको इरिटेशन हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है, बहुत टीज हो रहा होता है उनको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या है हर्बल वे में? एक दवा है, उस दवा का नाम है सुहागा।
एक तो वो बायो 21 है। वो बहुत मशहूर दवा है जी। और उसमें कुछ ऐसे नमकियात शामिल, ये दिन में रखिएगा, वो होम्योपैथी नहीं है, अच्छा ठीक है, वो बायोकेमिक है। ठीक है। अच्छा, बायोकेमिक में नमकियात के इस्तेमाल से दवाएं बनाई जाती जी। हैं। होम्योपैथिक दवाओं का रिएक्शन वो सिमिलिया सिमिलिबस करंटर है। सही। तो जो लोग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं यकीनन मेरी बात समझ रहे होंगे, सिमिलिया सिमिलिबस करंटर होती क्या चीज़ है। बहरहाल वो बहुत, मैं तफसीर में जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि उन बच्चों की इरिटेशन को कम करना है। जी, सुहागा एक कॉल दवा ले है। लेती हूँ जी, पहले। प्लीज। कराची से बात करिए फौजिया। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। जी फौजिया। ये मुझे आगा साहब से बात करनी है। हाँ कीजिए। ये आगा साहब, मेरे ना 3 दाढ़ों में कीड़ा लगा हुआ है, डॉक्टर कह रहा है इन्हें निकलवा दे। ठीक है। और ना इतनी तकलीफ है, 2 पहले की निकली हुई हैं और हाय हाय। आखिर वाली जो दाढ़ है उसमें कीड़ा लग के इतनी तकलीफ है, मैं खा नहीं सकती। ठीक है। सामने के जो दांत हैं मैं उससे खाती हूँ और ठंडा गर्म बहुत लगता है सारे दांतों में। ठीक है। ठीक सेंसिटिव है, होंगे। सेंसिटिव दांत हो गए हैं। जी ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चों के बच्चों दांतों को। के लिए सुहागा, जी सुहागा पहले तवा खूब गर्म कर लें। अच्छा जब तवा गर्म हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और ठीक है। सुहागा उसके ऊपर रख दें। सही, चूल्हा बंद करके सुहागा रखना है। ठीक है। गरम तवे में सुहागा जो है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा, बॉईल होगा। फिर बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तो वो सुहागा ले लें। ये सुहागा अगर 1 ग्राम है तो इसमें 5 ग्राम शहद मिला लें सही है। और वो सुहागा उंगली में थोड़ा सा लेकर के बच्चे की जो मसूड़े हैं उस पर अगर आप रब करें तो उससे उसकी इरिटेशन ज़रूर कम हो जाती है, उसकी खारिश कम हो जाती है और उसकी वजह से बच्चा जो मुसलसल बेचैन हो रहा बहुत होता है। ज्यादा रात को ज्यादातर बहुत ज्यादा खींचना अपने दांतों, हर चीज को कहते हैं ना, वो खींचना हो रहा होता है। वो होता ये कि उसको जो चीज मिलती है और जिस उसको- चीज को चबाने से उसे सुकून मिलता सही। है वो ले लेता है और चबाना शुरू कर सही। देता है। इसमें बहुत सारी चीजें टीथर्स hygienic आते हैं उसके। जी। इन्हें उससे बात है ना, टीचर्स भी काम ये हाइजीन करते नहीं है, हाइजीनिक हाइजीन। नहीं मैं है, वही कह रहा हूँ कि मुंह में क्या चीज जा रही है ये बात वो है उसके सारी। साथ वायरस कितना। लोग कहते हैं कि जब दांत निकल रहे होते हैं तो बच्चे को लूज मोशन आ रहे होते हैं। जरा सा रुक जाइए, साइंटिफिक वैल्यू इसकी कोई नहीं है। अच्छा हो क्या रहा होता है, हो ये ये रहा होता क्या है कि हो रहा बच्चे है? को इरिटेशन हो रही है, उसने लिया शीशा मुंह में डाल लिया, उसने कोई भी चीज उठाई भी मुंह में चीज डाल आपने दे दी, दी। इसलिए कि उसको इरिटेशन हो रही है। उसको जो चीज मिलती है, इवन उसको जूता मिलता है, वो जूता उठा के मुंह में डाल लेता उठा के है। मुंह तो बात ये है कि उसके मुंह में जो इन्फेक्शन जा रहा है उस इन्फेक्शन से लूज मोशन हो रहे हैं बिल्कुल। और हम उसको रिलेट दांतों से कर रहे हैं। सही। तो साइंस ही नहीं है ये कि दांतों के इरिटेशन की वजह से लूज मोशन आ रहे हो, लेकिन जो बच्चा हरकतें कर रहा है उसकी वजह से लूज मोशन आ रहा है। क्योंकि देखें ना, जब आप, हम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं आगा साहब कि जब बच्चे का जैसे ही दांतों का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बच्चे में एक अजीब सी इरिटेशन और क्रैंकी हो रहा होता है बच्चा, और उसको वाकई लूज मोशन होते हैं। बात सारी है कि आपने भी तो उसको हर चीज, टीथर्स सबसे पहले जहां बच्चा फेंक रहा है वहीं से उठा के दोबारा मुंह में डाल रहा है। बिल्कुल सही है। तो ठीक है। बात है कि इन्फेक्शन तो हम खुद बच्चे को दे रहे जी। हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि इसको अगर इस तरह मैनेज कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है आगा साहब। थैंक यू। अच्छा मैदा। मैदे के हवाले से एक छोटी सी मैं चूरन अर्ज कर दूं, वो ये कि इसमें 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 है सौंठ, ड्राइड जिंजर। नंबर 2 है सौंफ, फनल। नंबर 3 है इसमें काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। नंबर 4 है इसमें नौशादर और नंबर 5 इसमें है सफ़ेद ज़ीरा। इन 5 चीज़ों को 50-50 ग्राम ले लीजिए, इसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। इसमें अगर एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन डालना चाहें तो वो है 25 ग्राम काली मिर्च। इसमें काली मिर्च ऐड कर लें, इसको चूरन बना के घर में रख लें। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद मुसलसल इसका इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे के निज़ाम को ठीक कर देंगे। ये एट वंस कोई मौजूदा नहीं करती, लेकिन अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल में रखें तो कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छी दवा है। ठीक। अच्छा आगा साहब, मुंह इन्फेक्शन लास्ट, इस जो है इन दांतों का जो एक लास्ट सवाल है वो ये। अच्छा एक कॉल भी हमारे साथ, सना बात करिए। अस्सलाम वालेकुम सना। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी वालेकुम सलाम। आप और ऊंचा बोले, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी हेलो। जी, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगा साहब से बात करना चाहूँगी। हाँ लेकिन आप ऊंचा बोलें। जी जी कीजिए। सना। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, वालेकुम सलाम बेटी। कैसे हैं आप? मेरे रब का बहुत करम है। आगा साहब एक्चुअली मेरे 2-3 सवाल थे। जी। एक सवाल तो मेरा ये था कि एक्जिमा हो जाता है मेरी बच्ची के हाथों पे, वो 6 साल की है माशाल्लाह। अच्छा।
आई डोंट नो क्यों होता है, वो हाथ अपने बार बार धोती है और मेरे भी हो जाता है बार बार और खुद ही सही हो जाता है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि मेरे जो बाल हैं वो क्राउन एरिया से बहुत कम हो गए हैं और बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ठीक। और अगर मैं आज शैम्पू करती हूँ तो अगले दिन ऑयल आ जाता है सर पे। ठीक है। और लगता है जैसे काफ़ी दिनों से नहीं मैंने वॉश किए, बाल बहुत ड्राई भी हो गए हैं, ये भी बताएं प्लीज़। ठीक है। और थर्ड मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे रोज़िया की प्रॉब्लम है फेस पे। मेरी स्किन बहुत रेड हो जाती है, कुछ भी करती हूँ यूज़ या ज़रा से टेंस होती हूँ, अक्सर बर्निंग भी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मुझे रोज़िया की प्रॉब्लम है और ये कभी क्योर नहीं होती। ठीक है। तो आप प्लीज़ बता दें अगर कोई हल है इसका तो। मैं अभी अर्ज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कॉल करने। एक दवा बता रहा हूँ, कड़वी सी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद है, उसमें रोजेशिया बहुत पसंद है। अच्छा। इसलिए कि रोजेशिया का मतलब है कि जो गाल हैं वो गुलाब की तरह सुर्ख हो गए। अच्छा। रोजेशिया जी। कि रोज की तरह हो गए। वाकई हो जाते हैं? हाँ वाकई बिल्कुल गुलाब की तरह गुलाबी चेहरा हो जाता है। साहब आप सबसे पहले वो दवाई मुझे दे दो। कि रोजेशिया ना हो। तो मैं तो वो बताने लगा जिससे रोजेशिया ना हो। अच्छा ठीक है। रोजेशिया बहुत तकलीफ दे बीमारी है। आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ उस हवाले से वो कह रहा था। बहुत तकलीफ दे, इरिटेशन मुसलसल हो रही होती है और जो बंदा जिसको हो रही होती है वो बिल्कुल क्रैंकी हो जाता है, बहुत इश्तियाल में आ जाता है, हमेशा सर पे होती है। मैं आपसे दो चीज़ें करूँ बेटे, शायद सना नाम था इनका। जी सना। ये तीनों तकलीफें जो आपने फरमाई, इन तीनों का ताल्लुक आपके ब्लड से। ठीक है। स्किन का सही। जो बालों के लिए आप कह रही हैं कि डिस्चार्ज हो रहा है वो भी स्किन प्रॉब्लम है। सही बिल्कुल। और चेहरे पर जो हो रहा है वो भी स्किन प्रॉब्लम है। जी। मैं जो दवा आपसे अर्ज कर रहा हूँ इन तीनों चीज़ों को वो कवर करेगी। आप जो चाहें दवा लें, लेकिन इसको बुनियादी तौर पर दवा समझ करके मुसलसल इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है शाहतरा, दूसरी चीज़ है चरायता, तीसरी चीज़ है सरफोका, चौथी चीज़ है उन्नाब और मुंडी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सरफोका, उश्बा, चरायता, उन्नाब और मुंडी, ये पांचों चीज़ें 10-10 ग्राम ले लें, रात को पानी में बॉईल करके रख दें, सुबह नहार मुँह इसको छान करके पी लें। अगर आपने इसको मुसलसल इस्तेमाल किया तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तकलीफ़ें ठीक हो जाएंगी। वक्ती तौर पर आप जो भी दवा इस्तेमाल करना चाहें कीजिए, लेकिन इस दवा को कंटिन्यू कीजिए। 40 डेज़ का आप कोर्स कर लीजिए, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा आगा साहब, अब आ जाते हैं थोड़ा सा डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटिक पेशेंट्स को होम्योपैथिक दवाई यूज़ करनी चाहिए और ये आप हर्ब्स में क्या है उसका? दुनिया में एक हर्ब है जिससे एलोपैथिक में भी दवाई बनती है, होम्योपैथिक में दवाई बनती है, और यकीनन हर्ब में भी बनती है। इस दवा को उर्दू ज़बान में कहते हैं जामुन। ठीक है। जामुन की गुठली से पूरी दुनिया में दवाएं बन रही होती हैं। अच्छा। और जितनी भी होम्योपैथिक दवाएं हैं उसका बेस जो है सेजिजियम जाम्बोलम के नाम से जितनी भी दवाएं हैं वो जामुन की गुठली है। और एलोपैथी में भी जो बहुत सारी दवाएं बन रही हैं, मैं क्योंकि उसके मुझे ब्रांड नेम याद है इसलिए मैं नहीं ले रहा, लेकिन वो तमाम दवाएं जो उनका बेस भी जामुन की गुठली है। सही। तो जामुन की गुठली को इस्तेमाल करना शुगर लेवल को कम करता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। सही। तो उसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। हम डायबिटीज पे हमने एंड किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आगा साहब जब हमारे साथ होंगे तो हम डायबिटीज़ पे बात करें, डायबिटिक पेशेंट्स पे बात करेंगे कि डायबिटीज़ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू हर्ब्स। थैंक यू सो मच आगा साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी हमारे सेगमेंट देसी नुस्खा में। हमारा अगला सेगमेंट है जो है वो है अंदाज़ अपना अपना, और मैंने आपको सुबह ही बताया था कि हमारे साथ होंगी मिना हसन, जो कि एक ख़ुद भी बहुत मशहूर हैं अपने काम की वजह से। उनका आउटलेट है वो कराची और लाहौर में स्टॉक करती हैं, डिज़ाइनर हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो मैडम नूरजहां जो मेरी सबसे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, उनकी वो बेटी हैं। उनसे बहुत मज़े की बातें करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।